हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बायोडाटा बनाना सीखेंगे। जब भी अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो उस कंपनी का मैनेजर आपसे आपका बायोडाटा मांगता है जॉब के लिए। देखिए, बायोडाटा का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है बायोग्राफी, मतलब आपके बारे में, और डाटा का मतलब होता है विवरण, यानी आपके बारे में जानकारी और क्या क्या मतलब आप कर चुके हैं वो उस कंपनी का मैनेजर आपके बारे में जानना चाहता है। तभी जाकर के वो जॉब के लिए आपको अप्लाई करने के लिए बोलता है, ठीक, जॉब देता है। तो हम समझेंगे कि बायोडाटा कैसे बनाएंगे जिससे कि कंपनी में आपको जॉब मिल जाए, मतलब सही तरीका क्या है बायोडाटा बनाने का, ठीक। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा बायोडाटा बनाने के लिए, आपको अपना नेम लिखना पड़ेगा, ठीक। नेम लिख करके जो भी आपका नाम है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई भी नाम हो आपका, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं रोहित कुमार, या फिर जो भी हो आपका नाम वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हम आपको बताते चल रहे हैं। उसके बाद अपना नेम लिखने के बाद आपको जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फादर्स नेम लिखना है। जो भी आपके पिताजी का नाम होगा वो यहाँ पे लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एबीसी भी लिख देते हैं, मतलब कुछ भी लिख देते हैं। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा उस तरीके से यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक। फादर्स नेम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, जैसे कि उस कंपनी का मैनेजर आपसे कांटेक्ट करना चाहे बाद में आपका बायोडाटा देख करके, तो आपसे कांटेक्ट कर सके, तो आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर हो यहाँ पे आपको शो कर देना है, ठीक। इस प्रकार आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, तो ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी के जरिए भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है उस कंपनी का मैनेजर। तो यहाँ पे आपको जो है ईमेल आईडी भी देना है। जो भी आपका ईमेल आईडी हो, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, वो भी यहाँ पे आपको देना है। तो ईमेल आईडी आप इस प्रकार दे देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आगे, जेंडर, यानी आप मेल हैं या फीमेल है, ये आपको शो करना है। अगर आप मेल हैं, जैसे कि रोहित कुमार के नाम से पता चल रहा है मेल, तो यहाँ पे हम मेल लिखेंगे, ठीक। जो भी आपका जेंडर होगा वो यहाँ पे आपको शो करना है। उसके बाद ये लिखने के बाद यहाँ पे हमें लिखना है क्या, तो DOB, डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो लिखना है। और डेट ऑफ बर्थ हमें कैसे लिखना है, ये देखिए। जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, ले लेते हैं 20 जुलाई, मतलब इस प्रकार जो है आपको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है। ये नहीं लिखना है कि 20 और उस जो मंथ आ रहा है, जैसे कि 07 आ रहा है तो 07 लिखना है। इस प्रकार आपको लिखना है जिस महीने में है उस पूरे मंथ का नाम लिखना है। और ईयर जो है, जैसे कि ले लेते हैं 2000 ईस्वी, तो 2000 ईस्वी में 1998, 2005, 2003 जो भी आपका होगा लिख सकते हैं, यानी DOB 20 जुलाई 2000 ईस्वी। तो इस प्रकार जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा हमें इस तरीके से लिखना है। समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद DOB लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस मतलब होता है कि आप शादीशुदा हैं या मैरिड हैं या फिर अनमैरिड है, ये आपको शो करना। अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पे लिखना है आपको मैरिड। अगर आप शादीशुदा नहीं है, अविवाहित है, तो आपको लिखना है यहाँ पे अनमैरिड। आपको लिखना है यहाँ पे अनमैरिड। ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। जो अगर आप शादीशुदा तो मैरिड लिखेंगे, नहीं शादीशुदा है तो आप अनमैरिड लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमें मैरिटल स्टेटस लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है रिलीजन, यानी आप किस रिलीजन से आते हैं, किस धर्म से आते हैं। आप हिंदू हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदू। अगर आप मुस्लिम हैं तो यहाँ पे लिखेंगे मुस्लिम। अगर आप सिख हैं, मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे सिख। जो भी आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक। इतना करने के बाद आगे हमें क्या लिखना है, लैंग्वेजेस नोन, यानी आप कौन कौन सी भाषा के जानकार हैं, आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। तो वो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का नाम लिखना है। जैसे कि आप हिंदी तो समझते ही हैं, हिंदी बोलते भी हैं, तो आप हिंदी भी लिख देंगे, ठीक। आपको इंग्लिश भी आता है बोलने समझने सब कुछ करने, तो यहाँ पे आप इंग्लिश का भी नाम दे देंगे। इंग्लिश के बाद अगर आप दूसरी भाषा के भी जानकार है, जैसे कि मराठी, तो आप यहाँ पे मराठी भी लिख सकते हैं। मतलब जो भी भाषा आपको आती है उस भाषा का नाम यहाँ पे, उस लैंग्वेज का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। इस प्रकार हमें कर देना है। लैंग्वेजेस नोन के बाद आपको नीचे क्या लिखना है, क्वालिफिकेशन। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपको देना है कि आप मतलब किस क्वालिफिकेशन, आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता क्या है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने ग्रेजुएट किया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेजुएट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्रेजुएट लिख सकते हैं, मतलब किस सब्जेक्ट में किया है, जो सब्जेक्ट में किया है उसका भी यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। जैसे कि फिजिक्स में अगर आपने ग्रेजुएट किया है, यहाँ पे आप फिजिक्स भी लिख सकते हैं। या फिर अगर आपने जो है जैसे कि डिप्लोमा किया है किसी में, तो आप डिप्लोमा भी लिख सकते हैं। सिविल इंजीनियर किया है तो सिविल इंजीनियर भी लिख सकते हैं। मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने PhD किया हुआ है तो PhD भी कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, ठीक।
ऐसे आप शो कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं सिविल इंजीनियर, ठीक, सिविल इंजीनियरिंग लिख सकते हैं। जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा वो यहाँ पे आपको शो करना है, ठीक। चलिए, क्वालिफिकेशन जब हम दे देंगे, अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी अगर आपके पास है तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी आप दे सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी आप दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर में टैली किया हुआ है, या फिर आपने डीसीए किया हुआ है। अगर आपका कंप्यूटर में टाइपिंग अच्छा है, टाइपिंग स्पीड, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे टाइपिंग स्पीड, ठीक। मतलब आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगा आप यहाँ पे शो कर सकते हैं इस प्रकार। चलिए, क्वालिफिकेशन देने के बाद यहाँ पे हम आते हैं अब एक्सपीरियंस, यानी किसी भी वर्क का एक्सपीरियंस जो है आपके पास कितना है। जैसे कि उस कंपनी में आप जाते हैं, उस कंपनी में मतलब इंजीनियर लोग ही ज्यादातर उसमें काम करते हैं, ठीक। ऐसे आप सिविल इंजीनियर के तौर पे वहां पे जाते हैं, तो आपको जो है अगर कहीं भी आपने काम किया है सिविल इंजीनियर के तौर पे, तो आपको उस काम का एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या लिखेंगे, 2 years एक्सपीरियंस इन सिविल इंजीनियर, ऐसा दे सकते हैं आप यहाँ पे 2 years एक्सपीरियंस इन सिविल इंजीनियरिंग। इस प्रकार जो है आप लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस में 2 साल का हो, 5 साल का हो, या 6 साल का, जितने साल का एक्सपीरियंस हो, तो इस प्रकार आप शो कर सकते हैं, ठीक। चलिए, एक्सपीरियंस देने के बाद यहाँ पे हम आते हैं लास्ट में क्या, एड्रेस, यानी आपका जो है एड्रेस कहाँ का है, ये पूरा फुल एड्रेस देना होता है आपको, या फिर जहां पे आप रह रहे होते हैं वहां का एड्रेस आपको देना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप ले लेंगे तो फुल एड्रेस देना है, तो आपको विलेज लिखना पड़ेगा। विलेज लेकर के जहां पे आपका विलेज होगा वो लिखना है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, विलेज लिखने के बाद पोस्ट ऑफिस लिखते हैं, पीओ, पोस्ट ऑफिस, जहां पे आपका डाक घर हो वो यहाँ पे देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पीएस। पीएस मीन्स पुलिस स्टेशन। आपका पुलिस स्टेशन कहाँ पे है वो आपको यहाँ पे देना है, यानी थाना कहाँ पे है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद जो है हमें डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक, यानी जिला, आपका जिला कहाँ पे है वो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है हमारा एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट में आपको यहाँ पे पिन कोड लिखना पड़ेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट का जो पिन कोड होता है वो यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे एड्रेस भी कंप्लीट हो जाता है। तो एड्रेस हमें इस प्रकार देना है। लास्ट में जो है आप जिस दिन ये बायोडाटा देने जा रहे हैं कंपनी में, तो उस दिन का डेट यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि आज का जो तारीख है, आज है तारीख 16 सितंबर 2023। तो मतलब इस तरह एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया यहाँ पे, तो इस प्रकार आपको डेट लिख देना है। फाइनली जो है अब लास्ट में क्या बचता है, इतना सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पे मैंने फोटो का यहाँ पे एक अलग से जगह स्पेस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एक फोटो देना है, ठीक। तो फोटो आप यहाँ पे हाफ जो फोटो आता है यहाँ पे आपको लगा देना है बायोडाटा वाले पे। आपका जो है फाइनली बायोडाटा कंप्लीट हो जाएगा, और आप जो है कंपनी में जाकर के इसको दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें बायोडाटा बनाना है। आई होप ये बायोडाटा कैसे बनता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।